ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी आज हम देखेंगे मेंसुरेशन। ठीक है ना, मैंने बताया था ज्योमेट्री के टाइम में अगला क्लास मेंसुरेशन होगा। ये भी बेसिक्स है। अभी हम 11 क्लास में सिलेबस में नहीं गया है, 11-12 में मेंसुरेशन देखेंगे। मेंसुरेशन में एरियास आएगा, वॉल्यूम्स आएगा। ओके, ये भी जानकारी ज़रूरी है आपको। कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में और बाकी जगह में, ट्रिग्नोमेट्री में, ये हर एक जगह इसके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं पड़ा तो वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं, इसलिए बेसिक्स जरूरी है। ठीक है, अभी देखिए मेंसुरेशन में पहला फिगर हम लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था एक लाइन 2 लाइन तक आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है तो ट्रायंगल से ही करना है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एरिया कैसा पता करना, देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑफ बी एच। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। तो इसमें बी मतलब बेस है, यहाँ बेस क्या है, बीसी है, मतलब हाफ इंटू बी सी इंटू हाइट। हाइट क्या है, ये भी है। ओके, तो ये है, अगर ये 5 है, ये 2 है, तो 5 और 2 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 आएगा एरिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए आपको हाइट आसान से पता हो गया है। लेकिन अगर दूसरा टाइप का ट्रायंगल रहा तो कैसा पता करना एरिया, हाइट कैसा पता करना। बेस तो मालूम होगा आपको, ठीक है ना, लेकिन हाइट कैसा मालूम पड़ेगा, ये देखते हैं हम अभी। देखिए ये दूसरा तरीके का ट्रायंगल है, ये अभी मालूम नहीं हमको क्या ट्रायंगल है। इक्विलेटरल, आइसोसील्स भी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अभी इसका हम कैसा पता करेंगे एरिया, ठीक है ना। तो फार्मूला तो यही रहेगा सेम, ऑफ बी एच। ये थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए, क्योंकि ये यहाँ का लिए है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। लेकिन ये फार्मूला जो है, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये सब के लिए है। हाँ, अभी देखते हैं। ऑफ बी एच में बेस जो है ना, आपको मालूम है बी सी, ठीक है ना। बेस आप लिखिए बी सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाइट पता करना। हाइट तो मालूम नहीं आपको। हाइट पता करने के लिए अगर वो हाइट दिया तो ठीक है, अगर वो हाइट नहीं दिया है तो कैसा पता करना, देखिए ज्योमेट्रिकली आप ये से वर्टेक्स जो है ना, ये से सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन कीजिए। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्रीज टू द बेस। एक लाइन खींचिए और कहाँ टच होता है वो पॉइंट को डी पकड़ लीजिए। ये डी इज इक्वल टू हाइट। अभी आपको हाइट आ गया, हाइट इज इक्वल टू ये डी, ठीक है ना। तो आपके पास हाइट भी आया है, बेस भी है आपके पास, तो अब यहाँ एरिया पता करना आसान है। तो फिर दोबारा क्या करेंगे, अभी एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ये डी। देखिए ये दोनों में कंपेयर कीजिए, यहाँ ये भी होगा था लेकिन यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी एक साइड है। ये डी हाइट है ये ट्रायंगल के लिए। ये फार्मूला तो सीधा से सीधा करेक्ट है सबके लिए, ऑफ बी एच। लेकिन हाइट जो पता करना वो आप ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप हाइट पता कर लिया तो ठीक है, हाइट नहीं पता कर लिया तो हाइट वो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में आएगा दूसरा तरीके से, वहां पढ़ेंगे एंगल के साथ या नहीं तो साइड्स के साथ कैसा हम एरिया पता करना। अभी हम ज्योमेट्री और उसके हिसाब से मेंसुरेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है सादा ट्रायंगल के लिए। और हमको और 2 ट्रायंगल मालूम है, हमको इक्विलेटरल मालूम है, आइसोसील्स मालूम है। उसका भी एरिया कैसा पता करना हम एक बार देखते हैं, ठीक है। अभी तीसरा ट्रायंगल मैं लिखता हूं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, ठीक है ना। ये आपको राइट एंगल्ड है, ध्यान में रखना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे इसलिए मैंने फिर लिखा नहीं ट्रायंगल, टाइम बचाने के लिए। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देखा था। देखिए ये और बी और सी में ये बी इज इक्वल टू ये सी होगा। लेकिन यहाँ आपको बेस क्या है, बेस हो गया बी सी, बेस तो बी सी है, ठीक है ना। हाँ, अभी हम कैसा पता करते हैं, देखिए यहाँ हाइट नहीं दिया तो थोड़ा पता करना मुश्किल है, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है। जब प्रॉब्लम आता है तब मैं समझा दूंगा कैसा करना। लेकिन यहाँ हाइट देने का कोई जरूरत नहीं, आपको बेस दिया एक साइड दिया फिर भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको
सीधा फिर परपेंडिकुलर ऐसा ही खींचिए यहाँ जैसा, ठीक है ना। बेस दिया होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सीधा लाइन खींच दिया तो एग्जैक्टली सेंटर में टच होगा। ये लाइंस मैं क्यों डाल रहा हूं, ये लाइंस ऐसा डाल दिया तो जहां तक ये लाइंस है वो दोनों बराबर है, ऐसा सिंबल है, ठीक है। अभी देखिए बी डी इज इक्वल टू डी सी है, क्योंकि वो सीधा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा तो सीधा सेंटर में टच होगा, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूं, ये बी डी को अलग कर दिया, अलग कर दिया तो पहले बी सी था और उसको बी डी आ गया। बी डी मतलब क्या है, ऑफ बी सी, मतलब ऑफ बेस है ये भी तो ऑलरेडी दे चुका है आपका। अभी आप है ना हाइट पता कर सकते हैं। कैसा पता करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यहां के लिए बी डी स्क्वायर है अभी फिलहाल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। आपको ए डी, इससे ए डी आ जाएगा, ए डी स्क्वायर आएगा, फिर उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए डी आ जाएगा। ए डी आ गया तो आपके पास क्या है, ए डी भी है, बी सी भी है, मतलब बेस भी है, हाइट भी है। तो फिर आप लिख दीजिए ऑफ इंटू बी सी इंटू ए डी। यहां बेस लिखने के टाइम में पूरा बी सी लिखना, हाइट पता करने के लिए आप काले आधा ले लिया बी डी, लेकिन हाइट पता होने के बाद फिर बेस पूरा बी सी लेना पड़ेगा, बी सी इंटू ए डी। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, नॉर्मल ट्राइंगल का, ओके, स्केलिन ट्राइंगल ऐसा कुछ बोलते हैं उसका, ठीक है ना। अभी आपको ट्राइंगल में एक बचा है, ठीक है, क्या है वो, आइसोसील्स ट्राइंगल। लेकिन उससे पहले मेंसुरेशन में एरिया के बिना और एक है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर। पेरीमीटर भी एक बार देखते हैं क्या है। ठीक है, पेरीमीटर, हाँ, पेरीमीटर ये है कि पूरा इसका डिस्टेंस है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए अभी हम वेक्टर्स में नहीं है, ए सी और सी ए दोनों सेम है, बराबर है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी बी सी ए सी। अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, तो 3 और 5 और 6 पूरा मिलकर कितना हो गया, 3 5 8 और 6 14 हो गया। 14 यूनिट्स आएंगे। 14 यूनिट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 14 सेंटीमीटर रहा तो ये 3 4 5 सेंटीमीटर रहा तो 14 सेंटीमीटर है, ये मीटर रहा तो वहां मीटर आएगा, यहाँ सेंटीमीटर, इंच, फुट कोई भी आया तो भी वैसा आएगा। यूनिट्स, यूनिट्स बोलना और स्टैंडर्ड है। अभी देखिए पेरीमीटर आपको समझ में आ गया है। तो ये पेरीमीटर खाली राइट एंगल के लिए है क्या, नहीं, हर एक के लिए। आप देखिए ये सादा ट्रायंगल ऐसा रहता है या इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा रहता है, इसका भी पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना। ये पेरीमीटर कभी इस्तेमाल होगा, पेरीमीटर तभी इस्तेमाल होगा आपको जो है ना, ये कोई एक एरिया को फेंसिंग लगाना है तो वो कैलकुलेशन करके बता देगा कि स्क्वायर मीटर का इतना कास्ट होगा, ये ट्रायंगल का जो जमीन है उसको क्या पैसा लगेगा बोल के पूछता है क्वेश्चन में। उस टाइम में पेरीमीटर अगर पता करना आपको मालूम नहीं रहा तो वो कास्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये है पेरीमीटर का। और एक है इसमें आइसोसील्स ट्रायंगल। आइसोसील्स ट्रायंगल का भी एक देखेंगे, तो आइसोसील्स ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसील्स में क्या बोला था मैंने, सारी पीछे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों सेम है बोला था ना, ठीक है, उसमें तीनों सेम है, तीनों साइड से सेम है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए ए बी सी, लेकिन यहाँ क्या है, ए और बी दोनों बराबर है लेकिन बी सी अलग है, ठीक है ना। ए और बी बराबर है लेकिन बी सी अलग है, लेकिन बी सी दिया होगा, वो बी सी दिया होगा। इसको ये क्या है, ये आइसोसील्स ट्रायंगल है, इसका भी आप ऐसा ले लीजिए, ठीक है। पॉइंट ले लीजिए, डी मारिए और परपेंडिकुलर का आएगा। आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, तो हाइट आ जाएगा, हाइट आ जाएगा तो एरिया इज इक्वल टू ऑफ बी एच। बेस क्या है यहाँ, बी सी, इंटू हाइट क्या है, ए डी बाई 2, क्योंकि 1/2 आप बाहर लिखो या नीचे लिखो सब बराबर है, ठीक है। ये आइसोसील्स ट्रायंगल का एरिया है। तो
इससे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल में शायद मैंने 2 साइड से एक बोल दिया, नहीं है ना, तीनों साइड एक है, उसमें तीनों साइड एक है, फिर भी यही फार्मूला है, यही ऐसा है, प्रोसेस तो सेम है हाइट पता करने का, ठीक है ना। हर एक जगह हमने तीनों देख लिया है। नॉर्मल ट्राइंगल को अभी, राइट एंगल ट्राइंगल में तो सीधा सीधा आएगा आपको हाइट, लेकिन बाकी सब में आप हाइट पता करना पड़ता, पता करके आप ये एरिया पता कर सकते हैं। और पेरीमीटर तो सबके लिए सेम है, सेम मतलब ऐसा ही पता करना, ए बी बी सी सी ए, बस, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट जाएंगे क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल पहले लिखता हूं, क्वाड्रिलेटरल्स लिखता हूं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स में पहले हम स्क्वायर जाएंगे, स्क्वायर का प्रॉपर्टी मैंने बताया था, क्या बताया था, स्क्वायर का प्रॉपर्टी पूरा चारों साइड से सेम है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। अगर ये 5 है तो ये 5, ये 5, ये 5 रहेगा, ये 2 रहेगा तो ये 2, ये 2, ये 2 रहेगा, तभी उसको स्क्वायर कहलाता है। हाँ, अभी देखिए पहले हम पेरीमीटर देखते हैं, पेरीमीटर। अभी देखिए पेरीमीटर सेम ट्राइंगल जैसा है, लेकिन यहाँ 3 नहीं 4 होगा, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर। ये स्क्वायर के लिए भी, रेक्टेंगल के लिए, सब के लिए, ये भी बी सी सी डी जो है ना पूरा, ये आउटर जो भी है ये आएगा, ठीक है ना। अगर आप समझिए इसका साइड आप ये ले लीजिए तो सब ये होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 ये होगा, ठीक है ना। हाँ, अभी आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर में देखिए, एरिया आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन स्क्वायर के लिए लेंथ भी ये है, ब्रेड्थ भी ये है, तो नेचुरली क्या होगा, एरिया ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये इंटू ये इज इक्वल टू ये स्क्वायर, यही ये इंटू ये इज इक्वल टू ये स्क्वायर, ये एरिया है, ठीक है। अभी देखिए सादा लेंथ है, उसको क्या बोलते हैं, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, ऐसा हम देखते हैं। एरिया में क्या करते हैं फिर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब मीटर इंटू मीटर या सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 को क्या बोलते हैं, 2 स्क्वायर बोलते हैं, ऐसा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ऐसा। मतलब ये स्क्वायर यूनिट्स, मीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया फिलहाल, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। यूनिट्स डालना भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यूनिट्स नहीं डाल दिया तो भी आधा मार्क काट सकता है, कुछ भी कर सकता है आपका एग्जामिनर, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये कहानी हो गया आपका स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया हम पता करना कैसा सीख लिया है, ठीक है ना। अभी हम जाते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के लिए ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं, कंपेयर करते हुए अच्छा समझाता हूँ आपको। देखिए ये है रेक्टेंगल, ठीक है ना, और मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ रेक्टेंगल, ये बी सी डी। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, जो लंबा है उसको लेंथ पकड़ लीजिए, जो थोड़ा कम है उसको ब्रेड्थ पकड़ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए एरिया क्या होगा, अब यहाँ पेरीमीटर पहले देखिए, पेरीमीटर ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी प्लस बी ए, मैं फिर बार बार नहीं लिख रहा हूँ, पेरीमीटर पूरा ये है, लेकिन पेरीमीटर का टाइम में आपको लेंथ 2 बार आएगा, ब्रेड्थ 2 बार आएगा, मतलब आपको 2l प्लस बी, ठीक है ना, 2l प्लस 2b, क्योंकि l प्लस l 2l, b प्लस b 2b, ये है पेरीमीटर का। अभी हम एरिया देखते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल बी, क्योंकि इसमें ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के लिए ही खाली साइड को ये लेते हैं हम, लेकिन अगर आप रेक्टेंगल में आ गए यहाँ तो लेंथ को एल लेते हैं, ब्रेड्थ को बी लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू एल बी,
सेम यहाँ भी यूनिट्स क्या होगा, मीटर स्क्वायर जैसा कोई एक यूनिट्स होगा, ठीक है। अभी मीटर स्क्वायर कंफ्यूज मत होना, अब मैं ऐसा आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है ना। बाद में आप यहाँ कुछ 25 65 ऐसा है तो जरूर मीटर स्क्वायर लिखना। अभी क्या है, तब तक आपने खाली एरिया एल बी बोल के लिख के छोड़ दिया तो भी चलेगा। एल मीटर्स में होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, बी मीटर्स में रहा तो मीटर स्क्वायर होगा। एल मीटर्स में है, बी मीटर्स में नहीं है, सेंटीमीटर्स में है, तो पूरा दोनों एक ही यूनिट में कन्वर्शन करना पहले। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो या पूरा 100 सेंटीमीटर्स में बदलो, नहीं तो पूरा मीटर्स में बदलो। बदलने के बाद आप एरिया करना, ठीक है ना। ये एक आप जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसके बाद जाते हैं बाकी का जो है, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम जाते हैं आगे, ठीक है। पैरेललोग्राम, ठीक है ना। देखिए पैरेललोग्राम मैंने बताया था क्या है, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम में आएगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम भी अलग है, ठीक है। ए बी सी डी मैंने बताया था, क्योंकि इसमें स्पेशलिटी क्या है, ए बी सी डी पैरेलल है, ए सी बी डी पैरेलल है, उसमें भी पैरेलल है, लेकिन थोड़ा इसमें इंक्लिनेशन आता है, और वहाँ बीच में 90 डिग्री आता है, यहाँ 90 डिग्री नहीं आता। दो है, दो डायगोनल्स के लिए मोर देन 90 डिग्री, दो डायगोनल लेस देन 90 डिग्री थीटा आता है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। अभी देखिए, एक को आपने D1 ले लीजिए, एक को D2 ले लीजिए। ये क्या है, ये डायगोनल्स है। सी बी एक डायगोनल है D1, ये डी एक डायगोनल है D2, ठीक है ना। और ये दोनों के बीच में एंगल ले लीजिए, ये दोनों डायगोनल के बीच में एंगल जो है ना वो थीटा है, फिलहाल ले लीजिए, वो किस लिए मैं बता रहा हूँ अभी। इसका फार्मूला क्या है पैरेललोग्राम का, एरिया इज इक्वल टू D1 D2 साइन थीटा, ओके। साइन थीटा क्या है, कैसा आता है, फिर आगे इसके बाद जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें मैं समझा दूंगा। फिलहाल आप ऐसा ले लीजिए, D1 D2 डायगोनल्स है, D1 D2 साइन थीटा इसका एरिया है। खाली यही है क्या, नहीं दूसरा भी है। अभी देखिए मैं क्या करता हूं, इसको एक्सटेंशन करता हूं, यहां से नीचे एक लाइन खींचता हूं, ठीक है ना। ये पॉइंट को लेता हूं मैंने, ये समझ में आया है ना। हाँ अभी देखिए, आप या ये भी ले लो या सी डी ले लो, वो बेस हो जाएगा। यहाँ सी डी ही लेना है, सी मत लेना बेस के लिए, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ या हाइट जो भी समझ लीजिए। ऑटोमेटिकल आपको एरिया यहाँ क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला ये बी इंटू बीई। बीई क्या होगा, यहाँ ब्रेड्थ होगा या नहीं तो हाइट होगा, जो भी आप समझो। बीई मैंने अभी नहीं लिखा है, हाइट नहीं लिखा, ब्रेड्थ नहीं लिखा, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल में कैसा हमने पता किया बताइए, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ समझ लीजिए। इसका लेंथ ये भी ले लो, बीई ब्रेड्थ ले लो, ठीक है ना, ठीक है। बस यही है। आप देखिए एक लॉजिक भी देखिए, ये लाइन जैसा है आपने यहाँ भी खींच सकते हैं ना, इसको एफ ले लो। तो ज्योमेट्री अगर आप अच्छा मालूम है, अगर हाथ से आप ज्योमेट्री डाला है, तो जो डी कितना होता है उतना ही सी एफ होता है, तो ऑटोमेटिकली ये भी ई एफ है ना, वो रेक्टेंगल हो गया ना। तो रेक्टेंगल ऐसा ले लो, तो फिर क्या होगा, वो ये बी इंटू बी, ऑटोमेटिकली उसका एरिया आ गया आपका, ठीक है। ये अब कॉन्सेप्चुअल मैं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल ये है, ये बी इंटू बी है, सीधा सा सीधा है। तो आपको टीचर दिया है तो D1 D2 दिया है डायग्राम, एक बार D1 D2 दे देता है एंगल देके, तो एरिया ऐसा पता कर सकते हैं। ये पैरेललोग्राम का एरिया पता करने का फार्मूला हो या कॉन्सेप्ट हो या बेसिक हो, जो भी आप समझो, ठीक है ना। हाँ पेरीमीटर आपको मैंने बताया था, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी, बस वही पेरीमीटर है। पेरीमीटर आ गया आपको, एरिया आ गया है। एरिया के लिए दो फार्मूले हैं, इसमें कोई भी आप ले सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अगर थीटा दिया, डायगोनल दिया तो वो लेंगे फार्मूला, नहीं दिया तो फिर ये लेंगे फार्मूला, ठीक है ना। ओके, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम के लिए है। नेक्स्ट क्या है फिगर, अभी हम हाँ रोम्बस एक जाते हैं, रोम्बस का, ठीक है ना। रोम्बस मैंने बताया था, वो डायमंड शेप रहता है,
4 साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी, मतलब क्या है रामबास का प्रॉपर्टी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी, पूरा बराबर है, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू, अभी आप ऐसा लीजिए, इसमें भी एक D1 और D2 ले लीजिए, यहाँ एरिया होता है ऑफ D1 D2, सीधा सा सीधा, ठीक है ना। यहाँ एरिया क्या है, फार्मूला ऑफ D1 D2, मतलब D1 इंटू D2 बाई 2, यहाँ D1 इंटू D2 साइन थीटा है, लेकिन यहाँ D1 इंटू D2 बाई 2 हो गया आपका एरिया, ठीक है। ये है इसका एरिया का पेरीमीटर, बस सीधा से सीधा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर, ठीक है ना। क्या क्या हो गया, और क्या बचा, और ट्रेपीजियम एक बचा है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मैंने बताया था, इसमें टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था वो फॉलो करना है बोल के, ठीक है ना। ये मैंने बार बार ये दो फिगर ही डाल रहा हूँ, ये दो फिगर के हिसाब से ही नहीं रहता, इरेगुलर रहता है। क्या कंडीशन मैंने बताया था आपको, दो साइड्स जो है ना पैरेलल होना चाहिए। यहाँ क्या साइड्स पैरेलल है, ये बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, ये बी और सी डी पैरेलल है, बस ये पैरेलल होना चाहिए, बाकी का बाकी नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम का और क्या, पैरेललोग्राम में दोनों साइड से पैरेलल है, इधर का लेफ्ट साइड का और टॉप बॉटम का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक पैरेलल, एक मतलब दो साइड्स पैरेलल है, बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं होता। अगर हुआ तो फिर वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, नहीं तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रेपीजियम हो जाएगा। ट्रेपीजियम का कैसा पता करना, पेरीमीटर तो मालूम है आपको, सीधा ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी पेरीमीटर हो गया, यहाँ भी सेम पेरीमीटर हो गया। ये रेखा कैसा पता करेंगे, हाँ मैंने पहले भी बताया था आपको उस टाइम में, ट्रेपीजियम का कैसा करेंगे बोल के, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ये ज़्यादा आता है, आपको शायद अभी 11-12 में नहीं आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, आपने स्प्लिट कर देंगे, कैसा स्प्लिट करेंगे, आपको परपेंडिकुलर खींचेंगे, और ये भी सी डी हो गया है ना, ई एफ डाल दीजिए पॉइंट ये। अभी मुझे ये बता दीजिए, ये बी और ई एफ जो है, ये एक स्क्वायर होगा नहीं तो रेक्टेंगल होगा, उसका एरिया आपको मालूम है। ये सी ई जो है ये ट्रायंगल होगा, उसका एरिया निकाल सकते हैं अपने ट्रायंगल का। बी एफ डी ये भी ट्रायंगल है, सीधा निकाल सकते हैं एरिया आप उसका। यहाँ भी देखिए परपेंडिकुलर खींचिए, यहाँ तो एक ही आएगा पॉइंट, मतलब ए बी सी डी हो गया है, ये ले लीजिए ये पॉइंट को। अभी बता दीजिए ये बी सी ई जो है, ये बी सी ई या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, डायमेंशन जैसा देता है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसका एरिया आ जाएगा। बी डी ई ट्रायंगल है, इसका एरिया आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ट्रेपीजियम में सर्किल तो नहीं आता है, ट्रेपीजियम में रेक्टेंगल और स्क्वायर या ट्रायंगल ये पूरा मिलके ही आता है, उसको स्प्लिट करके आपने एरिया पता कर सकते हैं। पेरीमीटर तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका क्वाड्रिलेटरल्स खत्म हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल के बाद हम सर्किल सेमी सर्किल देखेंगे, ठीक है। ये सर्किल है, ये रेडियस है, सर्किल, ओके। सर्किल का एरिया कैसा पता करते हैं, सर्किल का पहला पेरीमीटर देखिए, वहां पेरीमीटर पूरा आपने ये कर लिया, यहाँ पेरीमीटर पे आप कोई एक पॉइंट पकड़ के एक रस्सी लेके पूरा अगर घुमा दिया तो वो भी आएगा, ऐसा ही पता कर सकते हैं। नहीं तो कैलकुलस में इसका फार्मूला है, हम कैलकुलस जाने के बाद आपको सीधा मैं दिखा दूंगा कैसा करना। अभी देखिए पेरीमीटर जो है सर्किल में वो हो गया सरकमफेरेंस, समझ में है, ये ध्यान में रख लेना। जो बाकी सब ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, मैं क्वाड्रिलेटरल बता दिया पूरा आ गया है उसमें, ट्रायंगल्स में क्वाड्रिलेटरल्स में पेरीमीटर होगा,
सर्किल के पास आया तो पेरीमीटर बन जाएगा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बोल के सर्क, इसी में सर्किल है, सर्किल, ठीक है ना। इसका फार्मूला है 2πr, ठीक है। इसका फार्मूला है 2πr। पाई का वैल्यू क्या है मैंने बताया था 22/7। ये हो गया पेरीमीटर सर्कमफेरेंस का, सॉरी सर्किल में हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे। फिर एरिया बच गया आपका, एरिया क्या है πr²। देखिए r तो रेडियस है आपका, ठीक है ना, πr²। πr² जो है ना एरिया है, 2πr जो है सर्कमफेरेंस है। तो फिर और एक बच गया है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का भी रेडियस r ही रहता है, ठीक है ना। सेमी सर्किल आधा रहता है, इसमें से आधा है तो ऑटोमेटिकली एरिया क्या होगा, आधा होगा ना। मतलब ये लिखिए पहले सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया इज इक्वल टू πr²/2 एरिया, ठीक है ना। एरिया या फुल एरिया है तो πr² है, तो फिर ये आधा ही एरिया है तो आधा एरिया घट गया है ना, तो πr²/2, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस देखिए, सर्कमफेरेंस भी इसमें आधा रहता है क्या, थोड़ा सोचिए, सर्कमफेरेंस में आधा रहता है क्या, नहीं रहता। किस लिए, देखिए ये फुल हो गया है लेकिन ये आधा आने के बाद फिर सीधा लाइन जा रहा है ना, समझ में आया। तो फिर यहां सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस यहां होगा पहले ये जो है ना 2πr/2, पहले इसका जो है ना वो आधा होगा, आधा 2πr/2 क्या होगा, πr होगा, ठीक है ना। ये सर्किल का, और स्ट्रेट लाइन का r 2r + 2r ये लिखना। और इसमें r कॉमन है तो r ले लीजिए, कॉमन लिया तो फिर आपको 2π आएगा, सॉरी 2 + π आएगा, है ना। πr + 2r, πr कहाँ से आया, 2πr में आधा हो गया इसलिए 2πr/2, 2 कैंसिल होगा तो πr आ जाएगा आपका। ये यहाँ तक है। अभी मैं आपको समझने के मैं पॉइंट्स लिखता हूँ। a to b तक जो है ना, a to b तक जो है ना πr आएगा, लेकिन ये एक वो ले लीजिए, ये वो और वो भी है इसमें सर्कमफेरेंस के लिए, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस के लिए, तो फिर वो भी आता है ना 2r, r + r 2r। इससे क्या हो गया आपका, एरियास पेरीमीटर्स या सर्कमफेरेंस ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल क्या है, ये 2 डायमेंशनल ही है, तो क्या है अभी 3 डायमेंशन में जाएगा पता लगेगा आपको, ठीक है ना। ये खत्म हो गया है, अब हम 3 डायमेंशन में जाएंगे। 3 डायमेंशन में आपको वॉल्यूम्स आएगा, 2 डायमेंशन तक वॉल्यूम्स नहीं रहेगा लेकिन एरिया रहेगा, ठीक है। तो हम 3 डायमेंशन में जाएंगे, वॉल्यूम्स भी आएंगे उसमें। ठीक है, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम्स आएगा, लेकिन एक बार देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए देखिए ये क्या है, ये क्यूब है, ठीक है ना। क्यूब, डब्बा, बॉक्स, जो भी बोल सकते हैं आपने, कोई भी डब्बा देखा होगा, डब्बा तो ऐसा ही रहेगा ना। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर क्यूब है, क्यूब में हर एक साइड सेम रहता, मतलब ये है तो ये है, ये हाइट भी ये है, हाइट यहाँ लिखता हूं मैंने, मतलब ये तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेंथ भी ये, विड्थ भी ये, ब्रेड्थ, हाइट भी ये। अगर तीनों सेम है उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। अगर तीनों सेम नहीं है, अलग अलग है, या नहीं तो ये ठीक है बाकी 2 अलग है, नहीं तो 2 सेम है लेकिन एक अलग है, तो क्यूबाइड बोलते हैं उसको। क्यूबाइड आगे आएंगे, पहले क्यूब में देखते हैं। क्यूब देखिए, ये क्यूब है। हाँ, क्यूब का प्रॉपर्टी एक बार समझेंगे पहले 3 डायमेंशन में। क्यूब में देखिए कितना फेसेस है, देखिए ये 4 मिलके एक फेस समझ लीजिए, ए बी
सी डी, ये एक फेस हो गया, और ए बी सी डी होने के बाद ई एफ। अभी देखिए ए बी सी डी एक फेस हो गया, बी ई सी एफ एक फेस हो गया है, ठीक है ना। यहाँ दो फेस, तो दो और दो ऑपोजिट में पूरा चार फेस, और ऊपर और नीचे दो फेस, ई एफ हो गया ना। यहाँ जी ले लीजिए और इसको एच ले लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ कितना फेस हो गया, ये भी ई एफ, ये भी ई जी जो है ना वो टॉप फेस है, सी डी एच एफ जो है ना वो बॉटम फेस है, ये भी सी डी जो है ना फ्रंट फेस है, इसका पीछे फेस जो है ना जी एफ एच साइड फेस, मतलब ये फ्रंट और बैक दो फेस है, लेफ्ट साइड राइट साइड दो फेस है, चार फेस हो गया, टॉप और बॉटम दो फेस है, छह फेस हो गया, ठीक है ना, छह फेस है, हाँ 6 फेसेस क्यूब। ये आप कॉन्सेप्चुअली आप ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अभी क्या है इसमें, अगर डायगोनल चाहिए तो कैसा पता करेंगे, ये कोने से दूसरा कोने में गया तो ये 2 डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन है, तो डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है यहाँ, ठीक है ना। डायगोनल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ डायगोनल बोल दिया, डायगोनल बोल दिया तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वहाँ डायगोनल क्या होता है, 2 डायमेंशन में हाइपोटेन्यूस होता है, खाली ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। लेकिन डायगोनल ए सी स्क्वायर नहीं, ए सी है, ए सी के लिए क्या करेंगे, फिर स्क्वायर रूट डालेंगे। यहाँ भी बस वही है, ये डायगोनल के लिए स्क्वायर रूट डालना, लेकिन वहाँ 2 था इसलिए आपको 2 आया, बेस और हाइट स्क्वायर। लेकिन यहाँ 3 है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों है, तो इसलिए लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर आना। लेकिन ये खासियत क्या है क्यूब का, ये सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट दोनों तीनों सेम है ना, तो फिर आप ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ही लेना पड़ता, 3a स्क्वायर लेना पड़ता, ये बाहर आएगा √3 हो जाएगा, ये √3 ये लिखने के बिना आप ये √3 लिखिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज होकर आप ये अंदर भेज देते हैं, ठीक है ना। इसके बिना कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप ये √3 लिखिए, ये साफ साफ बहुत अच्छा रहेगा, ये इंटू √3। ये क्या है, ये डायगोनल है, ठीक है ना। हम क्यूब का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी, ओके। डायगोनल हो गया तो फिर और इसमें क्या क्या है, पेरीमीटर भी है। पेरीमीटर क्या होगा आप देखिए ना, पेरीमीटर अभी देखिए मैं ये करता हूँ, ये 2 फेस वो 2 फेस ले लेता हूँ, नहीं तो ऐसा ले लीजिए कि क्या कितना आपको ये होगा, आपको लेंथ कितना होगा, देखिए एक बार लेंथ कितना होगा, 4 लेंथ होगा, ब्रेड्थ कितना होगा, 4 ब्रेड्थ होगा, है ना। हाइट कितना होगा, 4 हाइट होगा, तो आपको 4 कॉमन है ना, 4 निकालो, L प्लस बी प्लस एच, यही तो है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में बात कर रहा हूं मैंने, ठीक है। आपको 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है, 4 ये है हाइट है। लेकिन अभी फिलहाल आप रोकिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीरा सेम है ना, तो फिर आप इसको ये लिख सकते हैं ना, 4 × 3a, मैंने सीधा लिख दिया, नहीं तो ऐसा कर देता हूं मैंने, ये प्लस ये 3a, 3 × 4 12a। ये क्यूब के लिए है, ये सब मैंने अभी तक बता रहा हूँ क्यूब के लिए, ठीक है ना, ओके। हाँ, अभी ये रब करने के पहले ही क्यूबाइड भी लिख देता हूँ, क्योंकि आप दोनों कंपेयर करके आसान से आप समझ सकते हैं। क्यूबाइड में क्या होता है, हाँ रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल से क्यूबाइड आया है, स्क्वायर से क्यूब आया है। इसमें देखिए लंबा वाला इसको लेंथ ले लो, ये ब्रेड्थ ले लो, ये हाइट ले लो, ठीक है। स्क्वायर से क्यूब आया है, ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब पूरा फार्मूला फिर इसके लिए देखते हैं, डायगोनल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है क्यूबाइड के लिए। ये नोट्स लेने का कोई जरूरत नहीं, आप देखिए समझिए पहले, क्योंकि अब ये नोट्स के हिसाब से मैंने नहीं बना रहा हूँ ये सब, ठीक है ना। अब क्यूबाइड के लिए ये डायगोनल ये करेक्ट है, लेकिन इसमें ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, खाली ये आएगा, LBH आएगा, ठीक है ना। अभी आ जाओ,
पेरीमीटर में आ जाओ। पेरीमीटर में यहाँ तक करेक्ट है क्यूबॉइड के लिए, ये नहीं आएगा क्योंकि क्यूबॉइड में ये नहीं आएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आएगा, मतलब यहाँ तक ही आएगा आपको, ठीक है। हाँ, अभी हम फिर आगे सरफेस एरिया वॉल्यूम देखेंगे। देखिए पहले वॉल्यूम आसान है, पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिख देता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। देखिए लेंथ जो है वो 2 डायमेंशन है, सॉरी सिंगल डायमेंशन है लेंथ। एरिया जो है वो 2 डायमेंशन है, स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया। वॉल्यूम आ चाहिए, वॉल्यूम आए तो वो 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आएगा। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आया। अगर ये मीटर में है एक तो ये मीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। अगर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। यदि अगर ये क्यूबॉइड रहा तो LBH है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है तो ये क्यूब है, सीधा सा सीधा, क्योंकि ये इंटू ये सीधा सा सीधा ये क्यूब। यूनिट्स इसका मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो भी होगा वो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड क्यूब। सरफेस एरिया देखते हैं, सरफेस एरिया। देखिए यहाँ एरिया नहीं बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया किस लिए बोल रहा हूँ आप समझिए पहले। देखिए सरफेस एरिया देखते हैं, एक एक सरफेस एरिया 2 डायमेंशन में नॉर्मल एरिया बोलते हैं, यहाँ सरफेस एरिया इसलिए बोल रहे हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर है। देखिए आप क्यूबॉइड ले लो, क्यूब ले लो, सरफेस एरिया मतलब पहले एक फेस जो है ना, ये इंटू ये, यानी तो ब्रेड्थ इंटू लेंथ, वो एक एरिया होगा इसका। ये फेस का एक एरिया होगा, वो फेस का एक एरिया होगा, वो फेस का एक एरिया होगा, टॉप फेस का एक एरिया होगा, टीप बॉटम फेस का एक एरिया होगा, पूरा मिलके क्या होगा यहाँ। देखिए अगर ये क्यूबॉइड है तो क्या होगा, पहले देखिए ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, नहीं तो लेंथ इंटू हाइट का, सॉरी लेंथ हाइट एक ही साइड आएगा, 2 साइड है तो 2LH होगा, प्लस 2BH होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट का, ठीक है ना, प्लस और क्या बचा, लेंथ हाइट हो गया, ब्रेड्थ हाइट हो गया, लेंथ ब्रेड्थ का भी होगा नीचे टॉप और ऊपर बॉटम में, ठीक है ना, 2LB। 2 फेस, एक टॉप फेस एक बॉटम फेस का 2LB होगा। ब्रेड्थ और हाइट फ्रंट फेस और बैक फेस का, बॉटम टॉप फ्रंट बैक लेफ्ट साइड राइट साइड, 2 साइड फेसेस है, टॉप फेस बॉटम फेस, लेफ्ट साइड फेस राइट साइड फेस, ये पूरा मिलकर आपको क्या होगा, ऐसा आएगा। मतलब अभी देखिए इसमें क्या है, आपने 2 कॉमन ले सकते हैं, H भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं H नहीं, और कुछ नहीं होगा कॉमन, 2LH प्लस BH प्लस LB, ओके 2 कॉमन है, लेकिन ये है इसका सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया है ये, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ ये टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड है। यदि क्यूब को ये स्क्वायर होगा ना, 2A², नहीं तो आप ऐसा करो ना, 2 कॉमन ले लिया ऑलरेडी, LH दोनों ये इंटू ये स्क्वायर होगा, A² प्लस A² दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3A² दैट इज इक्वल टू 6A²। ये आपका सरफेस एरिया है, किसमें, क्यूब में 6A² होगा, क्यूबॉइड में 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB होगा। ये आजू बाजू में रख के मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। अलग अलग समझाया तो फिर वो क्या है ये क्या है डाउट आएगा, डाउट नहीं आना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको वॉल्यूम भी हो गया, सरफेस एरिया भी हो गया, ठीक है ना। हाँ रहा तो बस है, जो सरफेस एरिया चाहिए वो निकाल सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छा। क्यूबॉइड में वॉल्यूम हो गया, पेरीमीटर भी हो गया है, सरफेस एरिया हो गया है, बस और कुछ क्या बचा, और कुछ नहीं। और नेक्स्ट फिगर में जाते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन में, ठीक है।
देखिए ये सब आप ऐसा देख के थोड़ा समझिए, ऐसा नहीं है कि आप नोट्स लेना चाहे तो नोट्स ले सकते हैं, पास कर लो और नोट्स बन जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा आपको ब्रशअप कर रहा हूँ फंडामेंटल्स या बेसिक्स, तो आगे फिर हम क्लास 11 का सब्जेक्ट जैसा ही घुसते हैं तो आसान हो जाएगा। अब फ्रेश हो गए ना आप, फ्रेश आपको माइंड में ये आ गया है, आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं रहा था, अरे वो क्या था, वो क्या था, फार्मूला क्या था, ये आपको वो डाउट नहीं आना चाहिए। इसलिए और मैंने ये सिलेबस में जो 11-12 में जो है वही फंडामेंटल्स आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है ना, आगे प्रॉब्लम नहीं होना। ओके ठीक है, अभी देखिए एक स्पीयर देखते हैं। स्पीयर देखिए ये सर्किल है 2 डायमेंशन में, लेकिन 3 डायमेंशन में ये स्पीयर है। स्पीयर मतलब क्या है, गोला। फुटबॉल ले लो, क्रिकेट बॉल ले लो, नहीं तो आप घर में जो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, एप्पल है, सेब है। सेब तो इतना गोला नहीं रहता, जो गोला जो खाते हैं, जो भी है वो वाला आइटम, ठीक है ना, लड्डू है, जो भी है वो गोला स्पीयर। सॉलिड फिगर, सॉलिड मतलब वजन रहना, ठीक है, सॉलिड मतलब वजन रहना। सर्किल मतलब क्या होता है, सर्किल का और स्पीयर का क्या एग्जाम्पल है। सर्किल होता है आपका साइकिल का रिम, साइकिल का रिम क्या है, वो सीधा आप घूमते हैं बस, और कुछ नहीं उसमें। लेकिन वही अगर बॉल रहा तो बॉल सॉलिड है, ऐसा समझिए। स्पीयर, स्पीयर एक सॉलिड फिगर है। तो सॉलिड फिगर है तो इसका भी रेडियस होगा। गोला कैसा बनता है, बिना रेडियस कभी भी गोला नहीं बन पाएगा। गोला जो बन रहा है तो उसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस होगा तभी आपको गोला बनेगा। स्पीयर, स्पीयर हैज गॉट सम रेडियस, ओके। हाँ, इसमें अभी आप ऐसा देखिए कि इसमें आप पहले सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया देखते हैं, इसका सरफेस एरिया है 4πr²। देखिए अगर सादा सर्किल रहा तो πr² है, लेकिन सॉलिड रहेगा तो 4 टाइम्स है इसका πr²। हाँ, ये आपको डाउट आएगा सर ये कहाँ से आया है, ये आता है आपको, सब आपको कैलकुलस में आता है इसका। हम कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन करके हम दिखाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। अभी फिलहाल तो आप ऐसा आप ध्यान में रख लीजिए। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो गया आपका, 4πr², और वॉल्यूम 4/3πr³, ठीक है ना। बस इसमें वो ये दो ही है, वॉल्यूम है और सरफेस एरिया है। ठीक है, एरिया सरफेस एरिया में स्क्वायर यूनिट्स रहेगा, वॉल्यूम क्यूब यूनिट्स रहेगा, r³। ओके, ये दो आप ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद हम जाते हैं स्पीयर हो गया। देखिए सर्किल, सेमी सर्किल, स्पीयर, हेमी स्पीयर, हेमी स्पीयर, हेमी। ठीक है, आधा गोला, जो ऑरेंज जब काट के खाते हो, सादा आधा ऑरेंज, वो आप ऐसा घुमा दिया तो ऐसा रहेगा ना ऑरेंज काटने के बाद। हाँ, इसमें भी ये सेंटर पॉइंट से ये वाला जो है ना, ये आर है रेडियस, ठीक है ना, यही रेडियस पूरा रहता है लेकिन आधा ही रहता है, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का एक बार देख लेते हैं, पहले वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अभी देखिए इसमें आधा है तो वॉल्यूम नेचुरली क्या होगा, ये 4/3πr³ मान, तो ये 2/3πr³। ये करेक्ट है क्या हेमिस्फीयर के लिए? हाँ, सोचिए थोड़ा, करेक्ट है ना। ठीक है, हाँ। अभी देखिए, और इसमें और आपको वॉल्यूम के बाद पहले वॉल्यूम इसलिए लिखा, सरफेस एरिया यहाँ जैसा पूरा एक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए आधा गोला है और ऊपर जो है ना सर्किल है, ये ऊपर वाला सर्किल है ना, ठीक है, ये ऊपर वाला सर्किल है और इसको ऊपर ऐसा बन गया है, ये ऐसा आप समझना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो फिर हम सरफेस एरिया यहाँ 2 आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व जो है वो नॉर्मल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये क्या है,
कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πr², 4πr² है ना, उसमें आधा ले लो, ठीक है। ये यही है क्या पूरा? नहीं, पूरा में फिर ऊपर वाला है 1πr² है ना, तो वो मिला के टोटल सरफेस एरिया ये है 3πr²। ये 3πr² कहाँ से आया? 2πr² करोड़ सरफेस एरिया है, जो ऊपर वाला जो सादा है काटने के बाद जो सीधा सा सीधा जो सर्किल आता है वो भी πr² आता है ना, 2πr² प्लस πr², क्या होगा आपको? 2πr² प्लस πr²। ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² है, ऊपर वाला पूरा गोल वाला जो है ना πr² है, ये पूरा मिलके आपको 3πr² आएगा, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस सरफेस एरिया, ये अगर ऐसा घुमा दिया तो पलटा दिया तो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा ना। अब तब नीचे बेस में अगर सर्किल है, ये ऊपर सर्किल दिखा है मैंने, बेस में सर्किल रहेगा तो आपको बेस सरफेस एरिया वो πr², ये पूरा मिलकर आपको 3πr² आएगा। ये हो गया आपका स्पीयर, ठीक है। अभी हम और 2-3 फिगर्स है वो भी देखते हैं, क्योंकि ये मेंसुरेशन थोड़ा लंबा ही है लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है, नहीं तो आगे आप प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेंडर ले लीजिए। सिलेंडर कैसा रहता है? पहले आप एक रेक्टेंगल डालिए, उसके बाद आप अंदर का ही हम ऐसा करते हैं, यही सिलेंडर है ना, देखिए ये सिलेंडर है ना, और इसमें आधा जो है ये रेडियस है, क्योंकि नीचे गोल ऊपर गोल है ना। सिलेंडर मतलब आपको सिलेंडर है, और क्या समझाना मैंने? सिलेंडर एक, इसको हाइट ले लीजिए, मतलब ऊपर नीचे सर्किल है, गोल है और एक लंबा है, हाइट है, इसको बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या क्या है भाई? सिलेंडर का पहले वॉल्यूम देखते हैं, जो आसान है वो पहले देखते हैं। वॉल्यूम एक आसान है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो है नीचे गोल है तो πr² इंटू h, πr² इंटू h, ये वॉल्यूम है इसका। एरिया इंटू, देखिए 2 डायमेंशन एरिया में हो गया और तीसरा डायमेंशन हाइट, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऑटोमेटिकल वॉल्यूम आ जाएगा। जो ये रेडियस है तो πr², नीचे जो गोल है वो πr² इंटू हाइट, कितना लंबा है उतना वॉल्यूम आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला। और इसमें सरफेस एरिया 2 है, कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में मैं ऐसा करता हूँ 2πr इंटू h ले लेता हूँ, क्योंकि 2πr कहाँ से आया है मुझे ये बता दीजिए। 2πr सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन सर्किल में वो सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr। देखिए नीचे जो है वो सर्कमफेरेंस, देखिए जब वॉल्यूम आता है तो नीचे πr² करना, समझ में आया? क्योंकि एरिया करके फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना वॉल्यूम के लिए। एरिया के लिए क्या करना? नीचे का स्क्वायर मत करना, नीचे का खाली 2πr लेना, 2πr लेके अगर हाइट से मल्टीप्लाई किया तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। क्योंकि फाइनली आपको एरिया चाहिए ना, तो 2 डायमेंशन ही आना चाहिए, r इंटू h, r² इंटू h मार दिया तो फिर वॉल्यूम हो जाएगा, वो एरिया नहीं बनेगा, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया तो यही होगा क्या? टोटल सरफेस एरिया में नहीं, ऊपर और नीचे भी 2 सरफेस एरियाज है ना, वो एरियाज क्या है? πr²। टोटल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² कहाँ से आया? नीचे एक πr², ऊपर एक πr², वो भी एरिया तो है, सरफेस एरिया मतलब वही एरिया है, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या क्या आप कॉमन ले सकते हैं? 2π कॉमन ले सकते हैं, r भी कॉमन ले सकते हैं, h प्लस r। देखिए कॉमन लेकर फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, आप सीधा साफ कॉन्सेप्ट का ही फार्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, याद में रख लीजिए, रट्टा मारिए जो भी है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr इंटू h वो हो गया।
टोटल सरफेस एरिया, अरे टोटल सरफेस एरिया के लिए सिलेंडर के लिए ऊपर और नीचे का पाई आर स्क्वायर और 2 मिल जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ऐसा ध्यान में रख लीजिए। ये आसान तरीका है, ठीक है ना। आपका ये सिलेंडर का है, सिलेंडर का आपको वॉल्यूम भी आ गया, सरफेस एरिया भी आ गया, कर्व्ड सरफेस जो भी है वो आ गया, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं कोन में, ठीक है। नेक्स्ट है कोन। कोन मालूम है ना आपको, आइसक्रीम खाया होंगे आपने, कोन में डालने के वो पूछेगा आपको कोन चाहिए क्या, कप चाहिए क्या बोल के पूछता है। कोन तो आपको खाया होगा, ठीक है, कॉर्नेटो वगैरह। कोन कैसा रहता है एक बार देखिए, एक ट्रायंगल रहता है और नीचे गोला रहता है, यही है ना। तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे एक रेडियस रहता है और सेंटर में एक हाइट रहता है, और इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको भी हाइट बोलेंगे, लेकिन लेंथ स्लैंट हाइट बोलेंगे, स्लैंट हाइट यल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ये आप सारे इसको यस क्यों नहीं लिया, स्लैंट हाइट बोल रहे हैं, तो वो ऐसा लिया है बुक में, तो वही फॉलो करेंगे, क्या जाता है हमारा, ठीक है ना। हेच और यल अलग है, ये सेंटर वाला जो है ना हेच है वो सीधा परपेंडिकुलर, ये हाइट जो है ना ये परपेंडिकुलर है रेडियस से या डायामीटर से। हाँ, अभी तक हमने आपको नहीं बताया, डायामीटर d इज इक्वल टू 2r, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बनते हैं, ठीक है ना, वो रेडियस और ये कर। अभी देखिए कोन का क्या है, अभी फंडा देखते हैं हमने। कोन ये ट्रायंगल शेप में रहता है, नीचे सर्किल रहता है, ठीक है। तो नीचे सर्किल का एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो देखते हैं क्या है। इसमें क्या आसान है, हाँ, स्लैंट हाइट। अभी हम देखते हैं पहले ये क्या क्या है, क्योंकि अभी स्लैंट हाइट इज इक्वल टू यल, खाली हाइट इज इक्वल टू एच, रेडियस इज इक्वल टू आर। पहले ये तीनों आप मेमोराइज कर लीजिए, पर इसके ये कर लिया तो फिर आगे हम फार्मूला में जाएंगे। इसका वॉल्यूम देखते हैं पहले, वॉल्यूम इज इक्वल टू स्क्वायर एच, ठीक है। अभी देखिए इसको सिलेंडर से कंपेयर कीजिए, सिलेंडर में क्या किया था हमने, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आया था हमको, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच आया था, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 से डिवाइडेड बाई कीजिए, क्योंकि ये सिलेंडर जैसा ही है लेकिन कम हो गया है, इसलिए इसका वॉल्यूम, ये सब जो है ना आपको कैलकुलस में इसका डेरिवेशन, ये सर प्रूफ आएगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है ना पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी आपको आर रेडियस है, एच जो है ना सेंटर का हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है ना। ये है वॉल्यूम के लिए आपको यल का जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, यल का जरूरत नहीं है, लेकिन यल आप पता कर सकते हैं, किस लिए, आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ये एच है, ये आर है, ये यल है, यल क्या होगा यहाँ, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है ना। बस यल आ गया आपका, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर, यल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये है। अभी इसका जो है सरफेस एरिया देखते हैं एक बार। सरफेस एरिया में पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल किस लिए है, मैंने बोला था आपको, एरिया के लिए ऑलरेडी जो हाइट जैसा कोई लेंथ है, तो फिर नीचे कोई एक ही डायमेंशन लेना, एक ही डायमेंशन 2 पाई आर का लेना पड़ेगा आपने। 2 पाई आर लिया तो सिलेंडर बन जाएगा, 2 पाई आर एल, आप देखिए सिलेंडर में आया होगा वो 2 पाई आर एच, वहाँ एच आएगा, क्योंकि वो बाहर वाला एच है वहाँ, यहाँ बाहर वाला नहीं अंदर वाला एच है, तो बाहर वाला आप एल लेना पड़ता। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल होगा, ठीक है ना। वहाँ 2 पाई आर एच है, यहाँ पाई आर एल है कर्व्ड सरफेस एरिया। और क्या सरफेस एरिया है, नीचे है ना एक सरफेस एरिया, वो क्या है, वो बॉटम सरफेस एरिया। एक्चुअली सरफेस एरिया क्या है, नीचे पाई आर स्क्वायर। तो अभी बोलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई और अगर कॉमन निकाला तो एल प्लस आर, लेकिन ये ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान में रख लीजिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया।
वॉल्यूम आ गया है और टोटल सरफेस एरिया आ गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है, और स्लैंट हाइट कैसे पता करना मैंने बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। इससे आपका मेंसुरेशन का जो चैप्टर है वो बेसिक खत्म हो गया है। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, इसके बाद शायद प्ले विथ ग्राफ्स नहीं, ग्राफ्स कैसा ड्रा करना वो भी एक क्लास देखेंगे, मतलब और 2 क्लास होगा बेसिक्स में। उसके बाद सीधा हम क्लास 11 में वो शायद सेट्स होगा, पहला चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो जाएंगे, ठीक है। ओके।